morning. How are you all? Welcome back. Welcome again. In last lecture we have seen up to exercise 1.2. Now we are moving ahead with exercise 1.3. This is 12th commerce as per the new syllabus, maths 1 chapter number 1 mathematical logic, and we are starting today with exercise 1.3. The topic of the today is negation. Already I have given you hint in my last video, and we will solve this. How to solve? Negation is you have to apply not. नेगेशन करना है. ट्रू होगा तो फॉल्स होगा, ट्रू का होगा फॉल्स, फॉल्स का होगा ट्रू. तो नॉट होगा तो नॉट निकल जाएगा, और नॉट नहीं होगा तो नॉट लगाना पड़ेगा. ठीक है, तो कैसे लगाएंगे? क्या है, 4 क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर इसके 4 क्वेश्चन, जिसका अपने को क्या लिखना है? नेगेशन लिखना है. अभी इसका नेगेशन कैसा आएगा? ऑल मैन आर एनिमल्स. इसके 2 तरीके के आंसर लिख सकते हैं. ऑल मैन आर नॉट एनिमल, ये भी करेक्ट है. या तो हम इसका इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सम मैन आर एनिमल्स. ऑल का सम कर दो. ऑल मतलब सब, सम मतलब कुछ, नेगेशन हो गया. तो ये जल्दी क्लिक नहीं होगा आपको. यू कैन डायरेक्टली राइट ऑल मैन आर नॉट एनिमल, वो भी चलेगा. प्रैक्टिकली ऑल का सम होता है. इंग्लिश में अगर हम थोड़े नॉलेजेबल है तो हमको ये भी पता, ऑल मतलब सब और सम मतलब थोड़े, तो ये उसका नेगेशन हो जाएगा. वी कैन रिप्लेस ऑल बाय सम. दिस इज द फर्स्ट आंसर. सेकेंड क्वेश्चन है, -3 इज अ नेचुरल नंबर. तो इसका नेगेशन क्या आएगा? -3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर. ठीक है. नंबर 3 सॉरी, इट इज फॉल्स. ऑलरेडी नॉट लगा के दिया. देखो, इट इज फॉल्स दैट नागपुर इज अ कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. नॉट लगा के दिया तो अपने को ये जो नॉट है वो निकाल देना पड़ेगा. तो यहाँ पे इसका नेगेशन आएगा, नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. और ये तो सिंपल इक्वेशन दिया है, 2 + 3 = 5. नॉट 5, तो 2 + 3 = 5. सिंपल है, इजी. ओके, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. सो मूविंग एट क्वेश्चन नंबर 2. राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग. मतलब पहले इसका नेगेशन निकालो, फिर उसका ट्रूथ वैल्यू बताओ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टू राइट द नेगेशन एंड देन वी टू राइट द ट्रूथ वैल्यू. पहले इसका नेगेशन निकालो. तो नेगेशन क्या आएगा? इसका नेगेशन √5 इज इरेशनल नंबर. √5 इज नॉट एन इरेशनल नंबर. ठीक है. इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा? ये आ जाएगा फॉल्स. रैशनल नंबर है. ठीक है ना. अभी आ जाएगा इरेशनल नंबर ही है, बराबर. लंदन इज इन इंग्लैंड. चलो इसका पहले नेगेशन निकालो. नेगेशन, लंदन इज नॉट इन इंग्लैंड. इसका ट्रूथ वैल्यू, लंदन तो सच्ची में इंग्लैंड में ही है भाई. ये बोलता है नॉट, तो इसका भी आंसर आएगा फॉल्स. इसका पहले नेगेशन निकालो. फॉर एवरी x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x + 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 8. बराबर है. तो अगर हम लोग x का वैल्यू नेचुरल नंबर से लेते हैं तो ये 8 या 8 से बड़ा हो सकता है. ठीक है. दिस विल बी ट्रूथ वैल्यू लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू. ये इसका आंसर आएगा ट्रू. ठीक है, क्लियर. कोई भी नेचुरल नंबर लोग, एवरी x बिलोंग्स टू n, जितने भी ये नेचुरल नंबर से हम लोग चालू करेंगे तो ये जो है ये ट्रू बन सकते हैं. ग्रेटर देन और इक्वल टू. इसका पहले नेगेशन निकाला, लेस देन का हम लोग ने ग्रेटर देन इक्वल टू कर दिया, और ये हो जाएगा ट्रू. क्लियर. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज चालू करेंगे, एक्सरसाइज 1.4. सो मूविंग अहेड विद द एक्सरसाइज 1.4. नाउ वी हैव टू move ahead. Up till now we have seen and or connectives like and or not. The next 2 connectives are if, then and if and only if. ठीक है. सो if then का सिंबल है सिंगल एरो. सो if then
जो आपने देखा था, इफ देन का सिंबल है पी इम्प्लाइज क्यू, इफ एंड ओनली इफ का सिंबल है ये, दिस इज इफ देन, दिस इज इफ एंड ओनली इफ। कनेक्टिव टोटल 5 है, जिसमें पहले 3 एक्सरसाइज में अपन ने एंड के बारे में पढ़ा, और के बारे में पढ़ा, उसका ट्रूथ वैल्यू पढ़ा, नेगेशन का भी एक्सरसाइज देखा। ये एक्सरसाइज में अपने को ये 2 कनेक्टिव्स के बारे में समझना है और उसके ट्रूथ वैल्यूज लिखने हैं। फिलहाल जो क्वेश्चन आपको दिया है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन अ सिंबॉलिक फॉर्म, बराबर। अभी आपको इफ देन मिलेगा तो ये सिंबल लिखने का, इफ एंड ओनली इफ मिलेगा तो ये सिंबल लिखने का है। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान है। अभी पहला क्वेश्चन है, पहले तो अपन को पी और क्यू को डिफाइन करना पड़ेगा। इफ ट्राइंगल इज इक्विलैटरल देन, इफ देन आ गया देखो, देन इट इज इक्वी एंगुलर। पहला पी स्टेटमेंट क्या है, ट्राइंगल इज इक्विलैटरल, और दूसरा स्टेटमेंट इट इज इक्वी एंगुलर। सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, P implies Q। नंबर 3, इवन दो इट इज नॉट क्लाउडी इट इज रेनिंग। अभी समझना ध्यान से इसको, सिंबॉलिक फॉर्म में अभी तक अपन ने जो जो पढ़ा है वो सब इसके अंदर यूज करना पड़ेगा। पहला अपन ने पढ़ा था एंड, फिर पढ़ा था और, फिर पढ़ा था नॉट, फिर पढ़ा था इफ देन, एंड फिर पढ़ा था इफ एंड ओनली इफ। क्वेश्चन समझना, इंग्लिश लैंग्वेज समझना, और उसके ऊपर से आपका दिमाग लगा के सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना, ट्राई करना बाकी के सम्स। यहाँ पे बोले इवन दो इट इज नॉट क्लाउडी इट इज रेनिंग, मतलब क्लाउडी नहीं होने के बावजूद भी बारिश हो रहा है, दोनों है, क्लाउडी नहीं है और फिर भी बारिश हो रहा है, दोनों है। तो दोनों में कब आएगा, जब एंड होगा तब दोनों आएगा, मतलब इसका मतलब होगा एंड। नॉट है मतलब ये लगा दिया नॉट, रेनिंग को अपन ने लिया। यहाँ पे ये नोट करना भी इम्पोर्टेंट है, हम लोग ने क्या लिया, इट इज क्लाउडी, तो यहाँ पे आएगा नॉट पी, तो इट इज नॉट क्लाउडी हो गया। क्यू इट इज रेनिंग, क्यू इट इज रेनिंग। सिंपल, समझ में आ रहा है, ये समझ के करना पड़ेगा आपको। पांचवा क्वेश्चन ले रहा हूँ, स्टॉक प्राइसेस आर हाई इफ एंड ओनली इफ स्टॉक्स आर राइजिंग। अभी तो सिंपल इफ एंड ओनली इफ, तो पहला पी पार्ट क्या आएगा, स्टॉक प्राइसेस आर हाई, क्यू पार्ट क्या आएगा, स्टॉक्स आर राइजिंग, पी डबल इफ एंड ओनली इफ डबल इम्प्लाइज आ जाएगा, ठीक है। सो वी आर मूविंग एट क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.4, फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट ट्रूथ वैल्यू। अभी वो टेबल जो सिखाया था उसका यूज होगा। फर्स्ट इज इट इज नॉट ट्रू दैट 3 - 7i इज अ रियल नंबर। पहले अपन ने डिजाइन करना पड़ेगा, भाई ये पी है और एक ही स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट तो आई नहीं और नॉट लगा हुआ है, तो 3 - 7i इज अ रियल नंबर ये आ गया। इसका सिंबॉलिक फॉर्म आएगा नॉट है, तो ये नॉट पी। अभी क्वेश्चन पढ़ो, इट इज नॉट ट्रू दैट 3 - 7i इज अ रियल नंबर। 3 - 7i कौन सा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो रियल नंबर नहीं है ना, रियल नंबर नहीं है, हाँ ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब ये आएगा ट्रू। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूँ। इफ अ जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप देन डिस्काउंट ऑन परचेज इज क्रेडिटेड टू द सप्लायर। अभी इसके अंदर दो स्टेटमेंट है, इफ और देन भी आया हुआ, इफ देन मतलब एरो वाला सिंबल आएगा। पहला स्टेटमेंट क्या है, जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप, दूसरा स्टेटमेंट है डिस्काउंट ऑन परचेज इज क्रेडिटेड टू द सप्लायर। सिंबॉलिक फॉर्म आएगा पी इम्प्लाइज क्यू। अभी टेम्पररी पार्टनरशिप है, हाँ वो तो है, जॉइंट वेंचर एक टेम्पररी पार्टनरशिप होती है, दो कंपनी, दो से ज़्यादा कंपनी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए साथ में आती है, फिर वो प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद वो कंपनी अलग हो जाती है, तो टेम्पररी पार्टनरशिप है। और डिस्काउंट ऑन परचेज इज क्रेडिटेड टू सप्लायर, कैसे सप्लायर को कैसे करेगी, जो परचेज करेगा उसको डिस्काउंट क्रेडिट होता है, तो ये जो स्टेटमेंट है इसका वैल्यू फॉल्स है, तो ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, क्या आंसर आएगा फॉल्स। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 5 क्वेश्चन है, ये खत्म करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी 6 क्वेश्चन थे, वो भी आपको ट्राई करना है। हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको एज पर द टेबल ही जाना है। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं, देखो, इफ पी एंड क्यू आर ट्रू, पी एंड क्यू आर ट्रू स्टेटमेंट्स, ट्रू वैल्यू देके रखा, एंड आर एंड एस आर फॉल्स, ये फॉल्स है। फाइंड द ट्रूथ वैल्यू, फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। चलो पहला है पी एंड क्यू एंड आर, इसका ट्रूथ वैल्यू अपने को फाइंड करना है। इसका मैं लेता हूँ थर्ड वाला, नॉट ऑफ ब्रैकेट
not P or S and not Q and R। चलो अभी इसको आगे देखते हैं। बराबर है। इसके अंदर कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन है। आपको मैं 2 बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। जहाँ पे भी नहीं समझा तुरंत बोलना सर ये वापस बताओ, या डाउट पूछना व्हाट्सएप पे भी या यूट्यूब पे भी रिप्लाई करो, चलेगा। जहाँ पे भी पी और क्यू है इसको ट्रू काउंट करो, जहाँ पे भी आर और एस है उसको फॉल्स काउंट करो। तो पी की जगह पे लिखेंगे ट्रू, एंड ये भी ट्रू, एंड ये फॉल्स। चलो टेबल वाइज देखो, ये तो पहले ऐसे ही रखो। ये देखो ट्रू एंड फॉल्स क्या होगा? ये हो जाएगा फॉल्स। फिर से ट्रू एंड फॉल्स क्या होगा? ये हो जाएगा फॉल्स। एंड के टेबल में देखो ट्रू एंड फॉल्स, एंड में क्या होता है? ट्रू ट्रू ही फॉल्स होता है, बाकी सब ट्रू ट्रू ही ट्रू होता है, बाकी सब फॉल्स। तो ये ट्रू फॉल्स आएगा फॉल्स, ट्रू फॉल्स आएगा फॉल्स, एंड ये दोनों में एंड है। ठीक है, टेबल देखोगे तो आपको समझ में आता जाएगा। एंड ये नॉट का नॉट, इसकी जगह पे क्या आएगा? ट्रू, और फॉल्स आएगा एस की जगह पे। ये फिर से एंड नॉट, क्यू की जगह पे ट्रू, आर की जगह पे फॉल्स। आगे बढ़ते हैं। ये नॉट एज इट इज ब्रैकेट ऑन नॉट ट्रू, ये हो जाएगा फॉल्स और फॉल्स, एंड नॉट ट्रू हो जाएगा फॉल्स एंड फॉल्स। नॉट फॉल्स और फॉल्स आंसर फॉल्स, एंड फॉल्स एंड फॉल्स भी आंसर फॉल्स। नॉट फॉल्स एंड फॉल्स का आंसर फॉल्स, नॉट फॉल्स का आंसर आएगा ट्रू। आएगा करने, समझ में आ रहा है? ट्राई करना, टेबल को सामने रखना और ट्राई करना। जो नहीं आएगा पूछना मुझे। इसके अंदर भी 6 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अभी इसके अंदर के क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 बाकी है। इसके अंदर आपको सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। अज्यूमिंग दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इसका सिंबॉलिक वो मैं करा दूंगा, छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 बाकी है, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। ठीक है, बाय बाय। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 ट्राई करना, डाउट जो भी होगा वो पूछो। नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट फ्रॉम exercise 1.4 question number 4 and question number 5 and then we'll move ahead. Bye bye, take care, see you.